Hello friends, I am Rahul Kalanke. Welcome you to our YouTube channel RK Output. मैं राहुल कलंके आप सबका अपने चैनल RK Output में स्वागत करता हूँ. Today we are going to discuss about food preservation. Now what is meant by food preservation? We know the meaning of preservation. हम सबको preservation का meaning पता है. Preservation मतलब सुरक्षित करना. Now we have to preserve here the food. हम रोज के जीवन में बहुत सी बार ऐसी हम पर नौबत आती है कि फूड कैसे प्रिजर्व किया जाए या फिर फूड प्रिजर्व करने के तरीके कौन से होते हैं. तो ये सब कुछ आज हमें यहाँ पर देखना है. रोज के जीवन में जैसे आपके घर में आपकी माता जी, आपके घर वाले कोई भी जब भी खाना कुछ बनाते हैं तो दे आर यूजिंग सम टेक्निक टू प्रिजर्व दैट फूड. पुराने जमानों में जहां पर फ्रिज नहीं हुआ करते थे, जहां पर कोई भी प्रिजर्वेशन की चीजें नहीं हुआ करती थी, तो उस समय लोग कैसे करते थे वो सब भी आज हमें जान लेना है. तो बने रहिए हमारे वीडियो में जिसका नाम है, आज का टॉपिक का नाम है फूड प्रिजर्वेशन. यू ऑलरेडी have studied what is meant by microorganism. Now food preservation करना क्यों पड़ता है? Because if you will not preserve the food, then it may get spoiled because of microbes. Microbes, what is meant by microbes? Microbes क्या होते हैं जिसे हम शॉर्ट में microbes कहते हैं. असल में उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब जो ऑर्गेनिज्म हमें नेक्ड आइज से या फिर अनएडेड आइज से नहीं दिखते उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी आज के सेशन में जिसमें हम सीखने वाले हैं फूड प्रिजर्वेशन. फूड प्रिजर्वेशन में सबसे पहली जो मेथड रहेगी दैट विल बी केमिकल मेथड. मतलब अभी हम जैसे ही अपने आजू बाजू में कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें हमें दिखाई देता है तो कुछ फूड आइटम घर पे बनाया हुआ पिकल जल्दी खराब हो जाता है, ताकि फिर आप अगर मार्केट से कोई पिकल लेते तो उसमें एक्सपायरी डेट लिखी होती है दैट इज फॉर 6 months, बेस्ट बिफोर 6 months या फिर 10 months बिफोर. सो ये सब क्या होता है, ये फूड टिकता कैसे या फिर इसे प्रिजर्व कैसे किया जाता है. सो दीज पीपल दोज आर मेकिंग दीज टाइप ऑफ फूड आइटम्स दे ऐड प्रिजर्वेटिव्स इन दैट. Now what is meant by preservatives? Preservative मतलब the substance which will be utilized to preserve the food, that is called it as a preservative. जो चीज हम फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं उसे हम फूड प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं. तो यहाँ पर एक एक करके हमें कौन कौन से फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं या फिर कौन कौन से तरीके हैं वो आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं. सबसे पहले हम देखेंगे दैट इज केमिकल मेथड. Now it is very simple method. In this we commonly use salt and acid. We know that salt is one of the chemical compound, whereas acids also we are observing in our day-to-day life for the various types of food item. This salt or acid is generally utilized while making the pickle. जो भी आप pickle मतलब अचार, हम जो अचार बनाते तो उसमें सोडियम बेंजोएट हो गया, सोडियम मेटाबाइसल्फेट हो गया, ये कुछ केमिकल्स या फिर ये कुछ एसिड जो कि जैम, स्क्वैशेस इसमें यूज किए जाते हैं जिससे कि आपका जो फूड है या फिर आपके जो जैम है, आपके जो स्क्वैशेस है इसको प्रिजर्व किया जा सके. सो दिस इज आवर फर्स्ट मेथड. द फर्स्ट मेथड इज केमिकल मेथड. Okay, so in this we are using some common that is salt, some acids are also utilized. I already explained about the sodium benzoate and sodium metabisulfate which will be utilized in the jam and squashes to preserve it. Students, you must observe the packets, you must observe the jars, bottles of your food samples. Okay, जो भी आप हवा बंद कोई भी चीज आप खरीदते हो मार्केट से या फिर किसी भी चीज का आप बॉटल परचेस करते हो, यू आर परचेसिंग जैम, यू आर परचेसिंग स्क्वैशेस, यू आर परचेसिंग टोमेटो सॉस, यू जस्ट गो थ्रू द प्रिजर्वेटिव्स विच आर यूटिलाइज्ड ओवर देयर. आप वहां पर देख सकते हो. इवन यू कैन आस्क योर मदर व्हेन शी इज प्रिपेयरिंग दिस टाइप ऑफ फूड आइटम, आस्क हर व्हाट टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव्स आर एडेड इन दैट. दिस इज नॉट द टॉपिक ओनली फॉर यू स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मदर्स टू. Let us see the next method, that is common salt. Now what is common salt? जो हम खाने में salt यूज करते हैं उसका भी हम
प्रिजर्वेटिव्स बोलकर यूज कर सकते हैं। नाउ हाउ इट इज पॉसिबल, लेट अस पे अटेंशन। यू मे हैव आल्सो सीन हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव विजिटेड द मीट चिकन शॉप, और इफ यू विल सी द फिश मार्केट। सो फिश मार्केट में ज्यादा से ज्यादा जब फिश की ट्रैवलिंग की जाती है, फॉर एग्जाम्पल nowadays it is easily available that fishes are available everywhere, or if you will visit the malls, if you will visit the supermarket where the frozen section is there, आप किसी शॉपिंग मॉल में जब विजिट करते हो तो वहां पर एक फ्रोजन सेक्शन होता है। फ्रोजन मतलब क्या, जहां पर टेम्परेचर बहुत कम रखा गया होता है, और वहां पर see there is no butcher who will cut the non-veg and he will give you, ओके वहां पर कोई भी बुचर वगैरह नहीं होता है जो आपको कट करके फ्लेश दिया जाए। वहां पर तो बहुत सारे दिनों से वहां पर वो चिकन मीट, उसके बाद में आपका फिश वगैरह वहां पर रेडी रहते हैं, तो वो पैकेट्स में अवेलेबल होते हैं। देन हाउ they will be preserved for the long period, so they will be preserved by your common salt। उसको salt लगाकर रख दिया जाता है, dry salt will be applied over there and these non-vegetarian food items will be preserved over there, okay। Whereas if you will see, let the students they may don't eat the non-veg, तो उनके लिए हम कैसे बताएंगे या फिर उनके लिए क्या एग्जाम्पल्स है, चलो देखते हैं। तो that is your amla is there, raw mangoes are there, tamarind is there। You can go to your kitchen after this video। इस वीडियो होने के बाद आप आपके किचन में जाइए और आपके मम्मी से पूछिए कि उन्होंने आंवला कैसे प्रिजर्व किया था, उन्होंने टैमरिंड मतलब इमली, सबको इमली पसंद है। हर एक फूड का या फिर हर एक फ्रूट का एक सीजन होता है, उस सीजन के बाद वो फ्रूट हमें नहीं मिलता, लेकिन फिर ये आंवला, ये रॉ मैंगोज, ये टैमरिंड, ये कैसे प्रिजर्व किए जाते हैं, तो इनको प्रिजर्व करने के लिए हम उसे सॉल्ट लगाकर रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टैमरिंड, यू हैव टू अप्लाई सॉल्ट ऑन इट एंड देन इट कैन बी प्रिजर्व फॉर द होल ईयर। सेम थिंग इज देयर विद द रॉ मैंगो, सेम थिंग इज देयर फॉर द आंवला। Okay, so let us see the next method, that is by applying sugar. Before starting sugar, I will remind you everyone to like, share and subscribe our channel. Our channel name is RK Output. Everyone has to share, everyone has to like, comment and you can subscribe our channel. Even you can motivate your friends, you can motivate your other students to like, share and subscribe our channel. This channel will definitely give you all the results over there. If you will see why our channel's name is Output, हमारे चैनल का नेम आउटपुट क्यों रखा गया, बिकॉज यहाँ पर आप हमें इनपुट्स दोगे थ्रू योर कमेंट्स। आप आपका जो टॉपिक आपको चाहिए उस टॉपिक को आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। We will make a video on that and you can get an output from our YouTube channel. Okay, let us go to next our part, that is by sugar. Now we can preserve the food items by applying sugar. Now what is the role of sugar? देखो, moisture is playing very important role. Nowadays the monsoon season is going on, so whenever there is a monsoon season, this is a very good period to microorganisms to live in surrounding. देखो, हम ज्यादा से ज्यादा बीमार कब पड़ते हैं, हम मॉनसून सीजन में बीमार पड़ते हैं। व्हाई? बिकॉज एट दैट टाइम ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एक्टिव। उस टाइम बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिव होते हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर गेटिंग द प्रॉपर सराउंडिंग। सो इट मीन्स व्हाट, वेयर देयर इज अ मॉइस्चर देयर इज अ बैक्टीरिया, देयर इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहां पर शुगर क्या करता है, शुगर रेड्यूसेस द मॉइस्चर इन द फूड। जो कुछ भी फूड पर हम ये शुगर अप्लाई करने वाले, तो वहां पर वो शुगर क्या करता है, इट रिड्यूसेस द मॉइस्चर ऑफ दैट फूड सैंपल। फॉर एग्जांपल जैम, आप सबने जेली चॉकलेट तो खाया ही होगा, तो जेली चॉकलेट आप सबने देखा होगा कि उसके ऊपर शुगर जैसा सब्सटेंस लगाया होता है। यस स्टूडेंट्स, व्हाई दिस शुगर इज अप्लाइड, बिकॉज दैट शुगर रिड्यूसेस the moisture of that jelly and that's why that jelly remains
ड्राई ओवर देयर। वो जेली हमें सूखा दिखता है तो वो सूखा की दिखता है। देखो आप जैसे ही उसे हाथ में पकड़ लोगे ना तो वो पानी उसमें से निकलने लगता है, इट स्टार्ट्स वाटरिंग ओवर देयर, एंड दैट्स व्हाई if we will apply sugar over there, then it can be preserved over there. Understood? Yes. So let us see, the sugar can be utilized for preserving the jam, jelly, squashes over there. Next one we will see, that is a oil or vinegar is utilized over there. Now what is the role of oil and vinegar? आप सबने देखा होगा, some student they may like too much to eat the oil of the pickle. आप किसी भी पिकल को देख लीजिए, अचार जिसे हम बोलेंगे, तो उस अचार में आपने देखा होगा कि उसमें ऑयल रहता है. So why this oil is inserted over there? This is not only for the taste. आपको लगेगा कि ये टेस्ट के लिए ऐड किया जाता है, but this is not only for the taste. ये सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं होता है, तो that is playing very important role to preserve that pickle. उस पिकल को प्रिजर्व करने के लिए ऑयल यूज किया जाता है. इफ यू विल सी द प्रिजर्वेटिव्स व्हिच आर एडेड इन दैट, यू कैन सी इट ऑन द पैकेट ओवर देयर, यू कैन अंडरस्टैंड दैट विल बी यूटिलाइज्ड to preserve that pickle. Fruits are there, fish is there, that can be applied. We can apply the oil over there and we can preserve it. After that there is a next method, that is heat and cold treatment. Now what is this heat and cold treatment? I will tell you here. This heat and cold treatment is utilized for the milk. You may notice at your home, आप सबने घर पर एक बात ध्यान से देखनी है, जब भी आपके घर पर मिल्क लाया जाता है, सी जैसे ही वो घर पर आता है, immediately your mother is not keeping that milk into the fridge. उसको immediately फ्रिज में नहीं रखा जाता है, तो आपकी मम्मी उसे क्या करती है? So she takes that and she first give heat to that. Understood? हम उसे हीट देते हैं. हीट देते मतलब उसको एक बार हम गरम कर लेते हैं और उस गरम होने के बाद we put it in the fridge. So why this treatment is given? You can ask to your mother, but it may happen that your mother may be unable to answer, but you are studying something new over there. You know all the things. Now you can explain it to your mother and make your mother with the scientific attitude. Okay, उनके अंदर भी आपको scientific attitude develop करना है. See, the science is a subject which is having proof for everything. This is not something where I am telling you the tree is speaking, clouds are speaking, water is speaking. This is possible in your language subject, but here science, every day, everywhere you can get the examples of this. Okay, so let us see the next one, that is a heat and cold treatment. यहाँ पर हम ये milk के लिए use करते हैं. Now for example, आप सबने देखा होगा, if you will bring the milk packet, okay, which is properly prepared by the companies, जो कंपनी का मिल्क पैकेट होता है, आप उसको पढ़िए तो you can understand over there one line is written, that is pasteurization. Now what is meant by pasteurization? Pasteurization is the method in which the milk is boiled or milk will be heated up to 70 degrees Celsius about 15 to 30 seconds. सिर्फ 15 to 30 seconds के लिए मिल्क को हीट किया जाता है. कितने डिग्री तक हीट किया जाता है? 70 डिग्री सेल्सियस. It will be heated up to 70 degrees Celsius about 15 to 30 seconds, and immediately it will be kept it for the chilling purpose. देखो मिल्क के जो पैकेट्स आते हैं वो हमें वहां से फ्रिज से आता है, हम फ्रिज में रख देते हैं. Okay, because already these companies are heating the milk for 15 to 30 seconds, and this method is called it as a pasteurization. Now how this name is given to this process? इस प्रोसेस को ये pasteurization नेम क्यों दिया गया है? Because of Louis Pasteur. Louis Pasteur was the scientist who discovered so many things related to microorganisms. Now let us see the next one, that is storage and packing. Now in our day-to-day life we take or we purchase so many food items which are in packed condition, जो कि हम बहुत सारे, जो कि एयर टाइट कंटेनर्स में हम बहुत सारी चीजें परचेज करते हैं.
तो उसमें हम देखते हैं जैसे कि आप डे टू डे लाइफ में आप देखोगे चॉकलेट्स आर देयर, चिप्स इज देयर और बिस्किट्स आर देयर, दे आर पैक्ड इन कंडीशन, ओके, उनको रैप किया रहता है, पैक किया रहता है. व्हाई? बिकॉज दिस पैकिंग अवॉइड्स द कॉन्टैक्ट ऑफ माइक्रोब्स विद द फूड आइटम. आपका जो भी फूड आइटम है उसके साथ उसका कॉन्टैक्ट रोकने का काम कौन करता है? ये फूड पैकेट्स करते हैं. दैट्स व्हाई दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ हियर वी हैव फिनिश्ड आवर first part of this food preservation over there. These are the some basic concepts which we have studied about the food preservation. Now in NCERT, or if you will see some question papers or few sample papers over there, then you will come to know that यहाँ पर question definitely पूछा जाता है कि what are the methods of food preservation. Then you should be able, I have explained the 6 methods over there. So 6 methods along with the examples we have studied, so you should be able to prepare the 6 to 8 sentences along with this, so you can write it and you can score more marks for this topic. This is a very short and interesting topic which you can do it in your day-to-day life. Already I told you, your mother already, she is doing all the things over there. You have to explain it in a scientific way and make your mother's attitude with the science. Understood? So here we will stop. We will be back with the new videos which are related to your science with your class 8 syllabus, CBSE and NCERT textbook. Till then, you like, share and subscribe our channel, that is RK Output. Thank you very much.